एवरीवन, मेरा नाम सायराम है और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों की इंटरव्यू में फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। तो अगर आप क्यूए टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे advantages of manual testing over automation testing, entry criteria and exit criteria, 100% टेस्टिंग कवरेज पॉसिबल है या नहीं, यूज ऑफ ETE टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, कैन यू डू सिस्टम टेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट करना बहुत इजी होती है क्योंकि इसमें कोडिंग नॉलेज कंपलसरी नहीं होता। मैनुअल टेस्टर एप्लीकेशन के डिजाइन, यूआई कलर्स, बटन्स और यूजर्स एक्सपीरियंस इजीली चेक कर सकता है। टेस्टर फ्रीली एप्लीकेशन को यूज करके न्यू बग और अनएक्सपेक्टेड इशू फाइंड कर सकता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स एक्सपेंसिव होती है लेकिन मैनुअल टेस्टिंग में स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर प्रोजेक्ट स्मॉल या शॉर्ट टर्म है तो मैनुअल टेस्टिंग बेटर और फर्स्ट ऑप्शन होती है। अगर एप्लीकेशन में चेंजेस आया है तो मैनुअल टेस्टिंग क्विकली एडजस्ट हो सकती है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को बार बार अपडेट करना पड़ता है। रैंडम टेस्टिंग और इंस्टेंट चेकिंग मैनुअल टेस्टिंग में इजीली पॉसिबल होती है। मैनुअल टेस्टर इजीली चेक कर सकते हैं फॉन्ट्स, कलर्स, एलिमेंट्स, यूजर फ्रेंडलीनेस, ओवरऑल लुक एंड फील्स। ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्क्रिप्ट्स मेंटेन करना पड़ता है बट मैनुअल टेस्टिंग ऐसे नहीं होता। ह्यूमन टेस्टर रियली यूजर की तरह चेक करते हैं और प्रैक्टिकल इश्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग बेस्ट होती है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, यूआई यूएक्स टेस्टिंग के लिए, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के लिए, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑटोमेशन टेस्टिंग फास्ट होती है रिपीटिव वर्क के लिए बट मैनुअल टेस्टिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं व्हाट इज एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया मतलब वो कंडीशन जो कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। आसान शब्दों में टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले जो रिक्वायरमेंट रेडी होनी चाहिए उसको एंट्री क्राइटेरिया बोलते हैं। एंट्री क्राइटेरिया का एग्जांपल देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट रेडी होनी चाहिए, एप्लीकेशन बिल्ड अवेलेबल होनी चाहिए, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप होनी चाहिए, टेस्ट केसेस प्रिपेयर होनी चाहिए, नेसेसरी टूल्स एक्सेस अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये सब रेडी होए तब टेस्टिंग स्टार्ट होती है। व्हाट इज एग्जिट क्राइटेरिया देखते हैं। एग्जिट क्राइटेरिया मतलब वो कंडीशन जो कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर स्टॉपिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। सिंपल शब्द में टेस्टिंग कंप्लीट होने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उसको एग्जिट क्राइटेरिया बोलते हैं। एग्जिट क्राइटेरिया का स्मॉल एग्जांपल देखते हैं। ऑल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्रिटिकल बॉक्स फिक्स्ड होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड टेस्ट कवरेज कंप्लीट होनी चाहिए, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीटेड होनी चाहिए, क्लाइंट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जब ये कंडीशन कंप्लीट हो जाती है तब टेस्टिंग क्लोज की जाती है। दोनों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस को प्रॉपर मैनेज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं इज इट पॉसिबल टू अचीव 100% टेस्टिंग कवरेज। नो, प्रैक्टिकल 100% टेस्टिंग कवरेज अचीव करना बहुत ही डिफिकल्टी होती है क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सिनेरियो होती है, डिफरेंट यूजर बिहेवियर्स होती है, टाइम लिमिटेशन होती है, बजट लिमिटेशन होती है, हिडन एज केसेस भी हो सकता है। इसलिए रियल प्रोजेक्ट में कंप्लीट 100% टेस्टिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। व्हाई? Because 100% टेस्टिंग कवरेज इज वेरी डिफिकल्टी। अनलिमिटेड टेस्ट सिनेरियो, हर फीचर के मल्टीपल कॉम्बिनेशन और कंडीशन हो सकता है। टाइम कांस्टेंट, प्रोजेक्ट डेडलाइंस के वजह से
हर पॉसिबल टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। प्रोजेक्ट लिमिटेशन, कंप्लीट टेस्टिंग करना कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होती है। डायनामिक रिक्वायरमेंट्स चेंज होने से न्यू सिनेरियो कंटिन्यूअसली ऐड होती रहती है। ह्यूमन एरर्स, टेस्टिंग प्रोसेस में कभी कभी सिनेरियो मिस भी हो सकता है। हाउ विल यू इंश्योर मैक्सिमम टेस्टिंग कवरेज? मीन्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सभी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर प्रॉपर टेस्ट केस, पॉजिटिव, नेगेटिव, बाउंड्री और एज टेस्ट केस क्रिएट करना चाहिए। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आरटीएम यूज करके इंश्योर करता है कि हर रिक्वायरमेंट कवर हुई है। रिस्क बेस्ड टेस्टिंग, हाई रिस्क और क्रिटिकल फंक्शनैलिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑटोमेशन टेस्टिंग, रिपीटिव टेस्ट केसेस एंड ऑटोमेटिक करके बेहतर कवरेज अचीव कर सकते हैं। डेवलपर्स कोड कवरेज टूल्स यूज करके चेक करते हैं कि कितना कोड एग्जीक्यूट हुआ है। रिग्रेशन टेस्टिंग, न्यू चेंजेस की वजह से एग्जिस्टिंग फीचर्स ब्रेक ना हो, इसलिए रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, मैनुअल एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग से हिडन डिफेक्ट और अनएक्सपेक्टेड इश्यू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 100% टेस्टिंग कवरेज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होती है, बट प्रॉपर प्लानिंग, गुड टेस्ट केसेस, ऑटोमेशन, रिस्क एनालिसिस, आरटीएम, रिग्रेशन टेस्टिंग, इनके हेल्प से मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज अचीव किया जा सकता है। अब इसको देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ परफॉर्मिंग ईटीई टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, एंड व्हाट इज ईटीई टेस्टिंग? ईटीई का फुल फॉर्म है एंड टू एंड टेस्टिंग। इस टेस्टिंग में कंप्लीट एप्लीकेशन फ्लो को स्टार्ट से एंड तक टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, यूजर लॉगिन करता है, प्रोडक्ट सर्च करता है, कार्ड में ऐड करता है, पेमेंट करता है, ऑर्डर प्लेस होती है। पूरा यूजर जर्नी को टेस्ट करना ही एंड टू एंड टेस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग? सिस्टम टेस्टिंग में कंप्लीट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट किया जाता है तो वेरीफाई की पूरी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। ये टेस्टिंग मोस्टली रियली एनवायरनमेंट जैसे कंडीशन में परफॉर्म होती है। यूज ऑफ परफॉर्मिंग ईटी टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, कंप्लीट एप्लीकेशन फ्लो वेरीफाई करना, ये इंश्योर करता है कि एप्लीकेशन के पूरे वर्क फ्लो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। इंटीग्रेशन इशू फाइंड करना, डिफरेंट मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ करेक्टली कम्युनिकेट कर रहा या नहीं, ये चेक होती है। रियल यूजर सिनेरियो टेस्टिंग, टेस्टिंग रियल यूजर बिहेवियर के अकॉर्डिंग परफॉर्म होती है। वैलिडेट बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स मोस्टली प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है या नहीं, वेरीफाई होती है। डिटेक्ट सिस्टम लेवल डिफेक्ट, कंप्लीट सिस्टम टेस्ट करने से हिडन बग और वर्क फ्लो इशू आइडेंटिफाई होती है। इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, एप्लीकेशन की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। वेरीफाई डाटा फ्लो, डेटा करेक्टली ट्रांसफर हो रहा है या नहीं विटमिन मॉड्यूल, ये चेक होती है। एंश्योर एंड यूजर सेटिस्फिकेशन, यूजर को स्मूथ और एरर फ्री एक्सपीरियंस मिले, इसलिए इनकी सिस्टम टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। एंड टू एंड टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के मेन पर्पज है कंप्लीट एप्लीकेशन को वेरीफाई करना, रियल यूजर सिनेरियो टेस्ट करना, इंटीग्रेशन इशू आइडेंटिफाई करना, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूव करना। ये दोनों टेस्टिंग टाइप सॉफ्टवेयर को स्टेबल और रिलायबल बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट बात करते हैं, कैन यू डू सिस्टम टेस्टिंग एनी टाइम? नो, वी कैनॉट परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग एनी टाइम। सिस्टम टेस्टिंग तभी परफॉर्म की जाती है जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो, ऑल मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो, एप्लीकेशन स्टेबल हो। व्हेन इज सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म्ड? सिस्टम टेस्टिंग यूजुअली इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मींस यूएटी से पहले परफॉर्म किया जाता है। मतलब कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी होने के बाद ही सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट होती है। Why cannot we do system testing anytime? कंप्लीट सिस्टम रिक्वायर्ड, सिस्टम टेस्टिंग के लिए
पूरा एप्लीकेशन प्रॉपर इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन अनस्टेबल है या मॉड्यूल्स इनकम्प्लीट है तो टेस्टिंग रिजल्ट्स इनकरेक्ट हो सकती है। सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट वर्कफ्लो और ओवरऑल बिहेवियर वेरीफाई करती है, इसीलिए हम फुल्ली सिस्टम रेडी होना इंपॉर्टेंट है। ये टेस्टिंग प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट होती है तो प्रॉपर सेटअप रिक्वायर्ड होती है। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज एक शॉपिंग एप्लीकेशन है, अगर लॉगिन इनकम्प्लीट है, पेमेंट मॉड्यूल रेडी नहीं है तो कंप्लीट सिस्टम टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होगा। सिस्टम टेस्टिंग तभी स्टार्ट होगा जब लॉगिन, सर्च, कार्ड, पेमेंट, ऑर्डर मॉड्यूल्स सब प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो जाए। सिस्टम टेस्टिंग किसी भी टाइम परफॉर्म नहीं की जा सकती। ये तब परफॉर्म होती है जब कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी और इंटीग्रेटेड हो। इसकी मेन पर्पस होती है कंप्लीट सिस्टम फंक्शनैलिटी वेरीफाई करना। Thanks for watching everyone. I hope this video was helpful for your interview preparation. If you liked the video, please like, share and subscribe to the channel. See you in the next video.